Start. Hello everyone. This is अल्फ़ा एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का, जो 11th क्लास की इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर, जिसका नाम है डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस। ये हमारी यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, यानी कि दो चैप्टर्स में। ये 1947 से 1990 तक की बात करता है, जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस रही हैं हमारे कंट्री के अंदर। मतलब 1947 में जब हम आज़ाद होते हैं, उससे पहले राज किसका था? ब्रिटिशर्स का था। तो उनके टाइम तक जो हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस रही थी, और उसके बाद जो 1990 तक जो भी हमने डेवलपमेंट किया है, उसको हम यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट में दो चैप्टर्स आते हैं, जिसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो हमें बताता है इकोनॉमिक कंडीशंस ब्रिटिश काल में, जो 1947 में हम आज़ाद हुए उससे पहले क्या रही थी। इसके बाद 4 डिकेड्स तक, 4 डिकेड्स का मतलब 40 सालों तक, इंडिपेंडेंस के 40 सालों तक हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हमने उसमें क्या क्या डेवलपमेंट किए। तो डेवलपमेंट करने के लिए क्या बनाया गया? प्लान डेवलपमेंट इकोनॉमिक बनाया गया। मतलब प्लान किया गया कि हम अपनी कंट्री में किस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशंस को आगे ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, ग्रोथ कराएंगे उसकी। तो इसको डेवलपमेंट करने के लिए क्या बनाया गया? प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्लानिंग कमीशन ने दिए हमें 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स क्या थे? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि 5 ईयर प्लान्स थे, जब एक प्लानिंग कमीशन जो था वो टारगेट डिसाइड करता था किसके लिए? इकोनॉमिक्स, या फिर जो भी अर्थव्यवस्था हमारे देश की होती थी, उसमें हम अगले 5 सालों में क्या क्या करेंगे जिससे हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो सके। तो इसी को नाम दिया गया 5 ईयर प्लान्स। इसके अंदर क्या होते थे? कुछ गोल्स डिसाइड करते थे, उन गोल्स को टारगेट करके हम अचीव करते थे। इसमें कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स थे। मेरिट्स और लिमिटेशंस। मेरिट्स क्या होते हैं? मेरिट्स मतलब जो 5 ईयर प्लान बनाए गए, उसमें हम क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को आगे ले जा सकते हैं, वो हमारे होते हैं मेरिट्स। कि इसमें हम क्या क्या अचीव करेंगे और कितना हम सक्सेस इसमें हो सकते हैं, और किस तरीके से हम अपनी प्लानिंग को रखेंगे। लिमिटेशंस, हमने प्लानिंग कमीशन तो बनाया, उसके साथ 5 ईयर प्लान्स भी बनाए, लेकिन जरूरी नहीं है हर एक प्लान सक्सेसफुल रहे, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, जितना हम अचीव करना चाहते हैं उतना नहीं हो पाता। तो वो चीज़ें यहाँ पर हमें देखी गई, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस भी इसमें 5 ईयर प्लान्स में हमको देखने को मिले। इसके बाद हमारा चैप्टर, यूनिट फर्स्ट में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है, जिसमें जो सबसे पहला जो हमें वाक्य मिलता है वो होता है विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस का। ये हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी का जब हम चैप्टर नंबर फर्स्ट खोलेंगे तो उसमें हमें मिलेगा एक कथन लिखा हुआ है विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस के द्वारा। ये कौन थे? ये थे वायसरॉय। वायसरॉय हम जानते हैं, जो इंडियन, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कुछ गवर्नर जनरल इंडिया में रखे थे और कुछ वायसरॉय को अपॉइंट किया था। तो 1858 के बाद में जो वायसरॉय थे उनमें से एक था विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1894 के टाइम पर ये वायसरॉय रह रहे थे इंडिया के अंदर। तो इन्होंने एक कथन बोला था, वो कथन क्या था कि इंडिया इज द पिवोट ऑफ आवर एम्पायर। इंडिया क्या है? पिवोट है। पिवोट का मतलब एक जीवन धारा है। जो एम्पायर ब्रिटिशर्स का चल रहा है, जो एम्पायर ब्रिटिशर्स का चल रहा है, उसकी एक जीवन धारा है। क्या है? जीवन धारा है क्या? इंडिया। ठीक है। इसके बाद इफ अदर डोमिनियन लूजेस वी कैन सर्वाइव, बोलते हैं ना, इन्होंने बोला है कि अगर ब्रिटिशर्स का एक जगह राज तो था नहीं, बहुत सी जगह राज था, तो उन्होंने बोला कि हमारा अगर किसी और जगह पर हमारा एम्पायर अगर डूबता है तो हम किसी ना किसी तरीके से सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन इंडिया, बट इफ वी लूज इंडिया द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव सेट। अगर इंडिया में एम्पायर डूब गया, अगर इंडिया हमने लूज कर दिया, तो हमारा एम्पायर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डूब जाएगा, उसका जो सन है वो पूरी तरीके से डूब जाएगा। इसका मतलब क्या है? फूड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे फूड है, तो फूड के बिना हम 14 डेज तक सरवाइव कर सकते हैं,
लेकिन वाटर के बिना मुश्किल से 2 दिन भी नहीं कटेंगे। तो वही कंडीशन इन्होंने अपने कथन में बोली है कि इंडिया को अगर हमने लूज कर दिया तो हम एम्पायर ज़्यादा दिनों तक अपना नहीं चला पाएंगे, लेकिन अदर जो डोमिनियन स्टेट्स हैं जिस पर हमने कंट्रोल बना रखा है, अगर वो लूज हो गए तो कहीं ना कहीं हम सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये किसने बोला है? विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस, जो कि वायसरॉय रहे थे कहाँ के? ब्रिटिश इंडिया में 1894। इसके बाद हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू होता है। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे? जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होते हैं और उसके लिए हमने क्या क्या किया और क्या क्या कंडीशंस रही थी कब? जब 1947 के टाइम पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर थे। तो एक क्या है? टू नो प्रेजेंट कंडीशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। अगर हम प्रेजेंट कंडीशंस को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं और प्रेजेंट कंडीशन के बाद में फ्यूचर में जो प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसको अगर पूरी तरीके से देखना चाहते हैं तो हमें जानने की ज़रूरत है क्या? पास्ट इकोनॉमिक कंडीशंस। किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक्स की हमें पास्ट को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आज को समझने के लिए। यही हम क्या करते हैं, जैसे पास्ट प्रेजेंट है, आज हम किस में जी रहे हैं? प्रेजेंट में जी रहे हैं। इस प्रेजेंट को अच्छी तरीके से समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट को समझने के लिए हम इसके पास्ट में देखेंगे, हमने पास्ट में क्या क्या पाया और क्या क्या खोया। जब हम पास्ट को समझेंगे तो इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है किसको? प्रेजेंट को समझने के लिए। और जब हम प्रेजेंट को समझ जाएंगे पास्ट से, तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि पास्ट इकोनॉमिक कंडीशन को हम समझेंगे ताकि हम अपने प्रेजेंट में जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको अच्छी तरीके से समझ पाएं कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे हैं, और प्रेजेंट के बाद में हम फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट कर पाएं कि फ्यूचर में हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या रहेंगी। प्रायर एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट कंडीशंस। प्रायर का मतलब क्या है? जो 1947 में जो हमारा कंट्री आज़ाद होता है, 1947 में जो हम आज़ाद होते हैं किससे? ब्रिटिशर्स से। तो 1947 से पहले इकोनॉमिक कंडीशंस क्या रही थी? इकोनॉमिक कंडीशंस क्या रही होंगी? और पोस्ट का मतलब ब्रिटिशर्स के बाद में, मतलब 1947 के बाद जो हमने 4 डिकेड्स, कितने की बात कर रहे हैं? 4 डिकेड्स की बात कर रहे हैं। इन 4 डिकेड्स में हमने कितना डेवलपमेंट कर पाया? ये प्रायर एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे हमारा देश आज जिस कंडीशन में है, जो भी हम अचीव कर पा रहे हैं आज, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन देश के अंदर, वो हम आने वाले टाइम में कितना अचीव कर सकते हैं, कितना ग्रोथ कर सकते हैं। तो उसको पाने के लिए, वो जो ग्रोथ हम देखना चाह रहे हैं अपने देश के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर, उसको पाने के लिए हमें आज की कंडीशन सुधारना जरूरी है। तो वो होती है हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस की, मतलब हम किस स्थिति में हैं अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं में। अच्छा, इसके बाद